बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लेकर बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, उन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है जिनके दम पर पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची है। हेलो गुरुजी चरण स्पर्श। भैया, जय हो। जय 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 अम्बे। जय जगदम्बे, जय हो भैया। गुरुजी पत्रकार बताएं। रोहित त्रिवेदी बात कर रहा हूँ, सांदैनिक 6 PM से। हाँ बताएं। गुरुजी अभी 6 मई को बीजेपी के 2 बड़े नेता कैसी खबर आई है कि वो कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, जिसमें से आपके ही जो है, एक तो मेन शेखावत का नाम सामने आ रहा है जो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, और दूसरा आ रहा है हाटपिटलिया से दीपक जोशी जो उनके पिताजी से आपके बहुत संबंध है और आपने साथ में राजनीतिक करियर भी रहा आप लोगों का साथ में। तो इस बारे में कुछ मतलब जानना चाहते कि ऐसा क्यों हो रहा है लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है जी, वो रुख अपने पुरातन नेताओं की अवहेलना का बन गया है, और ऐसी स्थिति में ये दो तो नहीं जा रहे हैं, ये दो जाएंगे तो इसके अलावा और भी 100 जाएंगे। जी जी। इन्होंने जिस तरीके से अन्य लोगों को ग्रहण करके उन्हें प्रतिष्ठा दी है, पद दिए हैं, उसी तरीके से ये असंतुष्ट लोग जिन्होंने अपना जीवन पार्टी के लिए समर्पित किया और लड़ाई लड़ते रहे हैं, इन लोगों के द्वारा लड़ाई लड़ी जाने वाली लड़ाई का मुआवजा तो इन्हें मिला नहीं है। जी जी। और ऊपर से उन लोगों ने जिन्होंने हमें 70 साल से गालियां दी हैं, उन लोगों को अपने पास बैठा करके उनका राज तिलक कर रहे हैं। तो यही स्थिति तो बनना ही थी। जी जी। नहीं अब इस स्थिति का जी 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 गुरु जी। क्या बताएं। नहीं ये एक्चुअली की मतलब पहले भी मतलब ये खबर हुई थी कि दीपक जोशी नाराज हैं, लेकिन पार्टी का कोई व्यक्ति उनको आज तक मनाने नहीं गया। ये कौन जाएगा मनाने, किसको जरूरत है। पार्टी इतनी बढ़ गई है कि उन्हें 1-2 आदमी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1-2 आदमी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आदमी तो ये 1-2 है, फिर इस पे 2 पे शून्य चढ़ेगी, फिर शून्य पर 1 शून्य चढ़ जाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस खाली हो रही है उसी तरीके से बीजेपी खाली होगी, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। क्योंकि 2 आदमी अगर अपने इस संगठन को चलाने के सारे निर्णय लेंगे और ये कहेंगे कि पुरातन लोग जो है एक लिमिट के, एक उम्र के बाहर जो है उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता, तो उस उम्र की स्थिति उस दहलीज पर देश के प्रधानमंत्री भी खड़े हैं, उन्हें भी निकल जाना चाहिए। जी जी जी। तो एक उम्र का क्राइटेरिया बना करके अनुभव को नकार देंगे और नए लोगों को लेकर के अपने शासन को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे, तो अनुभवहीनता के अभाव में वो दिन देखना पड़ेंगे जो पहले देख चुके हैं हम लोग। जी जी जी। मतलब ये कहा जा सकता है कि वरिष्ठों को तो पूछना पड़ेगा, उनके भी जो चाहे पिता हो चाहे परदादा हो, वरिष्ठों को पूछे या नहीं पूछे उनके। और दीपक जोशी कोई इतना बड़ा वरिष्ठ नहीं है, केवल वो इसलिए दीपक जोशी अपनी भावनाओं को बताता है कि वो कैलाश जोशी का पुत्र है। कैलाश जोशी का तप, साधना और ईमानदारी जो है भारतीय जनता पार्टी का अलंकरण था, वो अलंकरण इसके पास है क्या? कैलाश जोशी के साथ क्या नहीं हुआ? कैलाश जोशी के साथ भी इस पार्टी में रह करके जो भी कुछ होना था वो हुआ, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मुझसरी के आदमी के साथ इस पार्टी ने क्या विचार किया? सत्ता आने के पश्चात जो खेल ये पार्टी खेल रही है, ये केवल अपने को रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। जी बराबर है गुरु जी। है जो अनुभवहीन लोगों को लगा करके बिठा दिया है, जो विद्यार्थी परिषद से आए हुए लोग हैं, उन्हें राजनीति के पुरातन का जनसंघ से लगा करके अभी तक के इतिहास की जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इस आयाम को, इस को देख करके वो अपना जो नवोदित जो नए सरकार में बैठे हुए हैं वो अपना खेल बता रहे हैं, और प्रशिक्षित को दबा करके रखने में वो दोनों कामयाब हैं, जिनका नाम प्रधानमंत्री जी और शाह साहब है। जी 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 गुरु जी। पार्टी में अगर भवन सिंह जाते हैं तो ऐसे कई भवन सिंह जाएंगे।
जी 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 गुरु जी। है जी, जिनके पास विवेक है, जो राजनीति में वर्क करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अगर ये निरादरत करेंगे, जिन्होंने संगठन के लिए अपने आप को समर्पित किया है, अपने कई कष्ट भेजे हैं, जिस पीढ़ी को ये सम्मानित कर रहे हैं, इनने तो जेल का मुंह ही नहीं देखा है। और हम लोगों ने कितनी कितनी यातनाएं सहन करी हैं, उस बात को समझने की ताकत इनके पास है क्या? जी बराबर है, बराबर है। बस यही जानना चाह रहा था गुरुजी के लगातार जो है वरिष्ठों की अवहेलना तो हो ही रही है, और फिर अब इस तरह से जो खबरें आ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसी पीड़ा भी अरे सामने आ रही है। खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि सर्टिफिकेट झूठे हैं, खबरें तो ये तक आ रही है कि झूठ बोल करके अपने आप को ये कर रहे हैं। तो इन खबरों का क्या है? खबर खबर है, लेकिन यथार्थ को नकारने की ताकत किसी के पास नहीं। ये बात सही है, और यथार्थ वाली बात आप कहते हैं गुरुजी, ये बात भी पक्की है। जो सच सच अच्छा, को जो सच कहने की ताकत रखते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो आप झूठ बोलने का काम ही नहीं है, जो यथार्थ है वो बयान करना चाहिए। इस पार्टी को खड़ा करने के लिए बहुत सारे लोग जो है मर मिट गए हैं, खैर जो हैं और जो हैं उनकी कोई नाकदरी है। जी जी गुरुजी। और अनुभवहीन लोग जो हैं उन अनुभववानों को अनुभव बांट रहे हैं। जी ये सबसे बड़ी बात। जी जी गुरुजी। जी जी गुरुजी, जी गुरुजी, धन्यवाद जी आपका। जी जय बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो वहीं अब ऑडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल बुलाया है। बीजेपी नेताओं के पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने की अटकलों को लेकर सत्यनारायण सत्तन का ऑडियो सीएम हाउस तक पहुंच गया। इसमें सत्तन गुरु ने पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा जाहिर की थी। सीएम के बुलावे के बाद सत्यनारायण सत्तन शनिवार को भोपाल जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज ने उन्हें फोन किया था, भोपाल मिलने बुलाया है। सत्तन गुरु ने कहा कि सीएम हाउस जाकर अपनी बात रखूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट।